नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 21 में। और आपको बता दें, यहाँ पर इस फील्ड में एक डेड बॉडी मिली थी। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे जानेंगे किसकी थी, क्या शिनाख्त हुई या नहीं हुई, किसकी थी वो डेड बॉडी, पता करेंगे, लोगों से बात करेंगे। किसकी थी डेड बॉडी, कुछ पता चला? मेरे भाई की थी। अच्छा, क्या उम्र थी? 18 साल का था। 18 साल का था। तो कब पता चला आपको? हमें सुबह पता चला, मतलब हमारा मामी का लड़का वो जा रहा था गांव में, उसने हमें बताया कि छोटू को किसी ने मार दिया है। मतलब वो सामने ही था ना, उसी के सामने किसी ने मारा था। उसका नाम कमल है, कमल ने मारा था। वो कह रहा है कि कमल ने उसको छोटू को मार दिया, डंडे डंडे बजाए हैं। फिर उसके बाद वो डर के मारे तो वो तो चला गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं उसको भी ना मार दे। वो तो चला गया। तो उसने कमल ने क्या करा, उसने गटर में मार के बहुत बुरी तरीक़ा से गला वगैरह दबा के उसमें गटर में डाल दिया उसको। नहीं तो यहीं पर मार के डाला था या कहीं और से मार के? यहीं यहाँ पे लेटा हुआ था। भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, उल्टी वगैरह आ रही थी ना उसको, तो यहाँ खाट पे लेट गया। स्कूटी ऐसी खड़ी थी, उसकी चाबी वहाँ पड़ी थी, तो उसको उल्टी आई तो वो यहीं लेट गया। हमारा भाई चेक करने आया था बड़ा वाला कि चल छोटू घर पे, क्या कहते हैं, मम्मी बुला रही है। उसने कहा कि मम्मी डांटेंगी, मैं चप्पल नहीं लेके आया हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उसने कहा कि चल कोई बात नहीं, तू यहीं लेटा रहा, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू घर पे आ जाइयो। तो वो घर पे नहीं आया, वो यहीं लेटा रहा। हाँ, फिर उसके बाद में हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पर कितनी फेरा आया है, कितनी बार गया है वो यहाँ से। यहीं रहता था वो? नहीं, हम वहाँ रहते हैं, शर्मा चौक पे रहते हैं। ये हमारी मामी लगती हैं, उनके घर पे ऐसे ही आ जाता था मामा से घूमने के लिए, मामा से मिलने के लिए। हाँ, इस वजह से। तो कब आया था? कल आया था? कल आया था 7 बजे। यहाँ वहाँ घर से निकला था यहाँ पे 7 बजे, तो तब से गया ही नहीं। फिर सुबह फ़ोन आया किसी भैया का कि ऐसे ऐसे छोटू मार दिया कमल ने। फिर हम ढूंढते रहे, पहले तो ढूंढते रहे, नहीं मिला हमें। फिर हम पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी वाले कह रहे हैं, उल्टा ही डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले सबूत लेके आओ कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। हमने कि हमारा भैया किसी ने मार दिया है, हमें कोई मिल नहीं रहा है, हम कैसे वो करें। मैंने कहा तुम तारीख वो करो, मतलब चेक वगैरह करो। तो उन्होंने सुना नहीं हमारी बात, हमें पागल समझ रहे थे वो, कि ऐसी पागल है ये, क्या कहते हैं, जाओ पहले ढूंढ के आओ। फिर उन्होंने सुना नहीं, हम वापस आ गए। तो हमारे जो मामा है ना, उन्होंने कहा ये पुलिस वाले सुलेंगे नहीं, पहले हम क्या पता वो सो रहा हो कहीं पे। तो वो चेक कर रहे थे, सब जगह चेक करा उन्होंने। एक वहाँ पे वो झुग्गी है ऐसी बनी हुई, घर बना हुआ है, वहाँ पे भी चेक करा, और ये जो झाड़ी है इनमें सब में चेक करा। तो ये गटर है ना, इसका गेट वो बंद था, ढक्कन खुला बंद था। मतलब कहाँ पर है, दिखा देंगे एक बार? फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, यहाँ 21 में एक डेड बॉडी मिली थी और मेरे साथ उसकी बहन है। डेड बॉडी जिसकी थी उसका नाम छोटू बताया जा रहा है और 18 साल का था। और बता रही हैं कि मारपीट करके उसे मार के गटर में फेंक दिया गया था। और इन लोगों ने काफ़ी जाकर जब ढूंढा, तलाश की, तो पता चला कि वो गटर में फेंका। जी, गटर में फेंक दिया उसको, मार के उसके मतलब गला दबा दिया और मुंह सर पे डंडे मारे हैं। वो अपाहिज था मैम, वो अच्छा। मतलब ना अपाहिज था, उसके ना पीछे ना पीठ पे हड्डी जो होती है ना, वो ऐसे झुक के चलता था। हाइट छोटी थी उसकी, 19 साल का था। उधर है गटर, आओ मैं दिखाती हूँ। और आपको दिखाते हैं जिस गटर में ये बता रही हैं कि छोटू को मार के फेंका गया। जी, तो क्या कहते हैं, उसको फेंक दिया। फिर हमारे मामा चेक कर रहे थे यहाँ पे कि ये ऐसा हो रखा था ना, क्योंकि जब कोई मतलब घटना घट जाती है तो ऐसे ही झाड़ वगैरह हो जाते हैं ना। तो इसमें मामा ने देखा तो इसमें पड़ा हुआ था। तो फिर हम मामा एकदम से पुलिस वालों को लेने गए, बुला के लेके आए। तो उन्होंने तहकीकात करी कि क्या ढक्कन खुला हुआ था ऐसा? हाँ, ढक्कन खुला हुआ था इसका। वैसे भी खुला रहता है या आज ही खुला हुआ? आज ही खुला हुआ था। और आप देख सकते हैं, हम ऑटो लेके जा रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे ना कुछ पेड़ टूटे हुए पड़े थे, ठीक है। तो हमने सोचा इसे एक बार ना, और थोड़ा गटर ना खुला हुआ सा था। अच्छा। इधर की साइड से। तो मैंने बोला एक बार सब जगह चेक कर लिया। जब पुलिस ने बोला पहले कोई सबूत लेके आओ कि उसने ही मारा है, क्योंकि जो गाँव से लड़का बता रहा है ना, जो यहाँ से भाग के गया, जिसने हमें बताया कि हाँ नहीं, दूसरा लड़का, जो 3 व्यक्ति थे वो उनको बचा रहे थे, इसको बचाया था छोटू को। पर जब वो ना बचा पाए तो क्योंकि वो डंडों से मारा था, वो डर के मारे वो दोनों व्यक्ति भी भाग गए। वो जो लड़का मारा था वो अकेला था कमल? हाँ जी, वो अकेला था। अकेला मारा था जी हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे इस पे आपको ये शक हुआ कि यहाँ पर जो है ये खुला हुआ है, फिर खोलने का प्रयास किया गया? जब हमें पुलिस वालों ने बोला पहले ढूंढ के लाओ, मतलब एक तरह से खोजो उसे। जब ना मिले, हाँ जब ना मिले तब हमारे पास में आना। हमें भी पता है कि 24 घंटे बाद कंप्लेन होती है, क्या पता कोई बंदा नशे में सो गया, क्या बात है। हाँ जी, ठीक है। तो
ये यहाँ पे ढूंढ के भी चले गए थे, हालांकि इनको नजर नहीं आया। ठीक है, ये झुग्गी पे देखने गए, हालांकि इनने ये नहीं देखा कि हाँ झाड़ियों में कहीं हो सकता है ऐसा। ये बीके भी पहुंच गए कि क्या पता उसको डंडों से मारा है, जिसने बताया ना डंडों से मारा है, तो वो क्या पता बीके लेके गए हों कोई पुलिस वाला। ठीक है, उसके बाद में ये वहाँ से बीके से भी आ जाते हैं, तो इनने फिर चौकी गए, चौकी में बोले जब तक सबूत नहीं लेके आओगे कोई पता हमें कैसे चले कि हाँ उसी ने व्यक्ति ने मारा है। क्या पता तुम्हारा बंदा मिल जाता है, फिर उसके बाद में इसका झटका कौन झेलेगा। तो ये सुबह कितने बजे की बातें हैं ये सारी? ये सुबह मेरे को 9 बजे पता लगी है। अच्छा, ये रात में आपके यहाँ आ गया था, तो रात से सुबह तक नॉर्मल था, सुबह हुआ है ये घटना? ये रात के 12-1 बजे करीब हुआ है। रात के 12-1 बजे, सुबह तक आपको पता नहीं चला? नहीं, सुबह ये क्योंकि हमें तो निकल गए बताया थे किसी ने और ने, तो अब जिसके सामने ये हादसा हुआ है ना, जिसके सामने हादसा हुआ है हम्म, वो हमारा थोड़ा भतीजा लगता है, हमारा भतीजा लगता है। वो अपनी घरवाली को यहाँ लेने आया था। ठीक है, उसने गांव में बताइए। आपको कैसे शक हुआ या पता चला कि इस सीवर के ढक्कन का आधा ढक्कन खुला हुआ है? फिर आपने खोजबीन शुरू की, तो क्या नीचे थी बॉडी या फिर उसके बाद में जब पुलिस वालों ने मना कर दिया कि पहले आप 24 घंटे बाद, फिर उसके बाद हम जब आते हैं हमने बोला कोई सबूत ऐसा हो, क्या पता कोई चीज़ मिल जाए हमें। उसकी स्कूटी की चाबी वहीं पड़ी हुई थी। ठीक है, स्कूटी वहीं खड़ी हुई थी। उसके बाद में जब हम ऐसे आ रहे थे तो हमने ना थोड़े पेड़ टूटे हुए से देखे थे यहाँ पे। अच्छा, शायद बॉडी घसीटी गई होगी तो। हाँ, तो पेड़ टूटे हुए से थे और हल्का सा गटर उठ रहा था। अच्छा, ठीक है, बचपन से हम भी यहाँ रहे हैं, हमें पता है कि कौन कौन से गटर किधर हैं, क्योंकि हम छोटे से ही इधर ही रहे हैं किस दिन में। ठीक है, ठीक है, तो हमने गटर उठा के देखा ना तो उसका जूता चमक रहा था। अच्छा, फिर हमने गटर की खोल के ही रख दिया ऐसे ही। हमने हाथ भी बॉडी को नहीं लगाया। उसके बाद में हम पुलिस को थाने में जाते हैं, उधर से बुला के लाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे किसी को मत बुलाना अभी। ठीक है, वो सोच रहे किसी को बुलाओगे तो और ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, वो ये सोच रहे कि यहीं के यहीं ढक जाए, ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद में इनकी मम्मी को लेके आते हैं, इनकी मम्मी बेहोश हो जाती हैं, कम से कम 15 मिनट बाद उठ पाती हैं। ठीक है, ये कार्रवाई है बस। और हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा, और जो इनकी मम्मी है वो विकलांग है, और जो ये लड़का था वो भी एक तरह से कमर से टूटा हुआ था। जो रात उनके साथ थे कमल, जो और लड़के आप बता रहे हैं 4 लोग थे, एक की मौत हो चुकी है छोटू की, तो क्या तीनों फरार हैं या कहीं आसपास हैं? पुलिस ने किसी को उठाया है, गिरफ्तार किया है? तीनों फरार में से एक ही मुलजिम है। उसके बाद में जो एक ने हमें बताया, और एक तो बस कबाड़ा बीनता रहता है ऐसे, वो यहाँ सो जाता है सिर्फ। अच्छा, जिसने हमें बताया वो हमारा भतीजा लगता है एक तरह से। कहाँ है वो अभी? वो गांव में बस में चल रहा है। वो यहाँ से निकल गया रात को ही? उसकी फोटो वगैरह है छोटो की? वो सुबह निकला है, जब रात के 12-1 बजे उसने करीब। सारा घटनाक्रम देखा वो हमसे खुद कह रहा है कि चाचा 500 रुपये डलवा दो, किसी से पेटीएम करवा दो, मेरे पे किराया भी नहीं है। और वो बस में बैठ गए हैं। कितनी उम्र है उसकी? उसकी है 20-1 साल है, 20-22 तो साल। उसने देखा पूरा ये घटनाक्रम रात को, और वो सुबह यहाँ से निकल गया, हालांकि जानकारी आपको देगी। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, एक 18 साल का लड़का जिसका नाम छोटू था, रात में अपने मामा के घर आता है, और मामा के घर रात में रुकता है। उसके 3-4 दोस्त आते हैं, दोस्त थे, जानने वाले थे, और सुबह 9 बजे करीब, जैसा कि परिवार बता रहा है, 9 बजे करीब उसकी डेड बॉडी मिलती है। पहले तो आप लोगों ने उसे ढूंढा था शायद? हाँ जी, पहले ढूंढा हमने बहुत ज़्यादा, फिर नहीं, उन्होंने जब हमें नहीं मिला तो हम पुलिस के पास गए, पुलिस वालों ने हमारी सुनी नहीं। पुलिस वाले कह रहे पहले सबूत लेके आओ, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर हमने कहा चलो ये नहीं सुनेंगे हमारी, तो हम फिर से ढूंढे। हमने कहा कि कहीं झाड़ वगैरह में सो रहा हो या कहीं कुछ कर दिया हो। फिर हम क्या कहते ढूंढे, तो हमारे मामा चेक कर रहे थे सारे गटर वगैरह, उन्होंने कहा कहीं इसमें तो नहीं डाल दिया किसी ने मार के। तो नॉर्मली ये गटर बंद रहता है फरीदाबाद, जो लोग देख रहे थे अभी उन्हें बता दें, नॉर्मली ये गटर बंद रहता है। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं, जब ये अपने भाई को ढूंढ रहे थे और उस छोटू नाम के लड़के को ढूंढ रहे थे जिसकी उम्र 18 साल है, तो इन्हें जो गटर है उसका ढक्कन थोड़ा सा उठा हुआ मिला, और पास में, जैसा कि बताया इन्होंने, कि पास में जो पेड़ पौधे थे हुए मिले, जिसे देखकर शायद इन्हें थोड़ा शक होता है। और गटर का ढक्कन जब थोड़ा सा उठाते हैं तो वहाँ पर उसका जूता नज़र आता है। और आपको बात करेंगे, और परिवार वाले भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। और एक बार फोटो दिखा दें छोटू का। और आप ये देख सकते हैं जो परिवार है उसका बुरा हाल है इस वक्त। ये कई दिन से तो मेरे को मारने को फिर रहा था यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, डंडा लेकर रोज आता था रात में। मैं कोठी पे कमल रहता नाम हूँ। का लड़का? हाँ जी, ये मैं यहाँ रहता हूँ,
कोठी पे गाड़ी चलाता हूँ। ये रोज मारने के लिए यहाँ झुग्गी पे आता था, मैं कभी कभी सो जाता था। ये कभी कभी मेरा भांजा आता था यहाँ पर, ये अपने साथ में कभी स्कूटी पे लेके जाता। इसका दोस्त था ये कमल? ये भांजा ही लगता है ये भी। अच्छा, ये भी भांजा लगता है। तो आपको क्यों मारना चाहता था? मेरे को मारना, मेरे से पैसे लिए थे, जबरदस्ती मेरे से पैसे लेना चाहता था। ये सीमा रहती है यहाँ पर, ये इसने सारी झुग्गी ये मेरी थी, इसने सारे अपने कब्जे में करी। तो देख सकते हैं आप, जो कमल था जैसा बता रहे हैं, जैसा ये आरोप लगा रहे सारा हैं। फ्रॉड ही है कि गांव से लेकर यहाँ तक इसने जितने चेहरे पे दिगान देख रहे हो, सारे देख रहे हो, सब ऐसे ही है इसके सारे। कभी कभी रात में कभी लूटता है किसी को, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कंप्लेंट नहीं करी जाती इसके कंप्लेंट उस दिन करी थी मैंने, बाबूजी से मैंने बताया था। बाबूजी कह रहे तो कोई बात नहीं, अगली बार होगा तो मैं देखूंगा। और आप देख सकते हैं हमारे साथ वो माँ है जिन्होंने अपना बेटा खोया है। ये मेरी बहन है की। हाँ, मेरा बेटा। हाँ, छोटू नाम का लड़का है। मेरा बच्चा आया, चप्पल पहनने को आया, तबीयत खराब हुई तो ये जुग्गी पे ही लेट गया था। रात में नहीं जा पाया वहाँ घर पर। हम भी दूर रहते हैं तो हमने कि चलो सवेरे आ जाएगा। सवेरे आया नहीं, गांव से फोन आया कि छोटू को जान से मार के गाड़ जन कहाँ कर दो। हम ढूंढने रहे, पुलिस वाले हमें चिल्ला रहे, कैसे बगैर सबूत के कैसे करे, जाओ बाहर जाओ, तुम्हारी बाद में देखेंगे। हम आके बाहर बैठ गए। फिर मेरा भाई आया वहाँ से, वो ढूंढना सम्मा, देखा गटर का ढक्कन और वहाँ घास थोड़ी सी दबी हुई, तो खोल के देखा उसका जूता दिखाई दिया। देखा तो उसी गटर में मरा हुआ पड़ा। मैं भी अपाज हूँ, वो भी अपाज है बेचारा। उसके तो मैल ही निकलता, ड्यूटी करता था, 10,000 रुपये कमाता था। किस्त पर स्कूटी निकाल रखी उसने, किस्त भरने को काम करता है। इसमें अपना कमाता खाता था ना? हाँ, अपना कमाता खाता था वो। कोई दुश्मनी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं थी। वह मामा रहते, एक प्रेस वाले मामा, उसके एक मेरा भाई है, वो भी हरिद्वार गया था, उसी चक्कर में यहाँ सो जाता था और भी दिन सोता था। तो इसीलिए हमने कही कोई बात ना, और दिन सो जाता तो सो ही रहा। अच्छा, कोई बात ना, तबीयत खराब है तो बाद में आ जाए वो यहाँ पर। हम तो ये सोच रहे सो रहा है, क्या पता था उसको मार के डाल देगा वो। बिना कुछ कहे मार दिया गया या कोई लड़ाई वगैरह? उसकी कमर से वजह से बड़वार नहीं है। उसकी फोटो में देखना तो उसका कद लंबा नहीं है, छोटे बच्चे की तरह लगता है वो भी, लेकिन उम्र उसकी 18-19 साल है। अभी पैर से खराब अपाज है वो भी, और जांग में मैल निकल रहा है, उसके फोड़ा फुंसी निकलते रहते हैं, हड्डी निकली हुई है उसकी। वो खुद ही लाचार था बेचारा। मैं भी अपाज हूँ, पैर से खराब है, मेरा तो वही सहारा था बच्चा। इसमें देख सकते हैं फरीदाबाद, एक 18 साल का बच्चा अपाहिज था, लेकिन अपाहिज होने के बावजूद वो अपनी मेहनत की कमाई करता था, मेहनत से कमाई करता था, नौकरी करता था। उसके बावजूद उसको मार दिया गया, और जिसने मारा वो भी रिश्तेदारी है। हाँ, भांजा है। और रिश्तेदार नहीं, भाई लगता है उससे। नहीं, वो मुंह बोला इनका, बस वो बनिया है, हम ठाकुर रहेंगे। वो गांव से मतलब एक तरह से वो मानते हैं। अच्छा, वो मुंह बोला मतलब इससे कोई लड़ाई वगैरह थी? कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा वो छोटा सा तो लड़का था, जिसने मारा है वो बड़ा था। नहीं? तो बिना बात के ऐसे मारना, मतलब एकदम से कोई बात नहीं, बिल्कुल मार डाला। देखो सर मैम, जो दारू पिया होता है उसे साइको ही कहते हैं एक तरह से। वो हर किसी से वारदात करता रहता है। यहाँ 21D में ले लो, 21B में ले लो, या गोल चक्कर ले लो, सब जगह कंप्लेन है उसकी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं जो ये घटना घटी है, जो ये हादसा हुआ है, उसके पीछे शराब को ही कारण माना जा रहा है। बहुत हादसे होते हैं जिनमें शराब पीने के कारण कई बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, और यहाँ भी ये जो घटना घटी है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शराब पीना कारण रहा। शराब पीने का कारण होगा। तो वैसे भी पी के बदमाशी करता था कमल, हैं? कमल नाम। बदमाशी कर रहे हो तो कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश नहीं करी पहले आप लोगों ने? कंप्लेंट किया, वो आसपास में सब रिश्तेदारी के कनेक्शन है इनके, तो इस वजह से कंप्लेंट नहीं करते थे ये। कभी किसी से पैसे मांगना, किसी को डराना धमकाना, इनको रोज कहता था कि मार दूंगा, काट दूंगा। अरे छोड़ देते, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी का कनेक्शन है। इन्हें क्या पता था कि जान से मार देगा। क्योंकि लड़का बहुत शरीफ लड़का था, ऑटो चलाता बेचारा, इस सुबह से शाम तक ऑटो ही चलाता है। विकलांग लड़का था बिल्कुल, वो तो बैठ नहीं सकता ढंग से। मतलब विकलांग होने के बावजूद, फरीदाबाद आप देख सकते हैं, विकलांग होने के बावजूद अपनी मेहनत से कमा खा रहा था। यहाँ का बीजेपी सरकार में बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल फेल है। क्योंकि दिन रात जहाँ भी देख रहे हो कहीं मर्डर हो रहा है, कोई गोली से मार रहा है, किसी को फांसी लगा रहे हैं। अभी डबुआ में मारा एक लड़के को, जवान लड़के को। अब यहाँ आप देख ही रहे हो, किसी को नहर में डाल रहे हैं। पूरी बिल्कुल कहीं कोई रोकथाम है ही नहीं। लोगों को वैसे ही मार रहे हैं जानवरों की तरह, बिल्कुल कोई देखने वाला है नहीं। जो प्रशासन है हमारा खाली जनता को लूटने में लगे हुए हैं। चालान काटने को बता दो इन्हें, कहीं बता रहे कोई दारू बेच रहा तो वहाँ हफ्ता उगाने चले जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं करते कि कहाँ किसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रही सरकार। सरकार बिल्कुल नकारा हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं लोगों के। जी
आप यहीं रहते हैं? नहीं जी, अच्छा, आए हैं कहीं? हम तो परसों मंदिर से आए हैं। अच्छा, इनके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई रिश्तेदार पता वैसे ही चला देख रहे हैं, बच्चे सुन का रहे हैं, पता क्या बात चला हुई है, क्या नहीं हुई, देखो जो बात है। तो आप देख सकते हैं लोग, पता चल रहा है बच्चे के बारे में तो लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है इस घटना के पीछे जो विकलांग है, माँ भी विकलांग है इनकी। एक भाई है छोटा, वो भी अपना ऑटो चलाता है, अपना गुजारा कर रहे हैं। वो तो किराए पे रहता था हमारे जी ब्लॉक में। किसी से कोई आज तक हमने नहीं सुना किसी से कोई पंगा करता हो या कोई नशा करता हो किसी तरह का, क्योंकि ये लड़का था नशा करता था, गांजा दारू सब चीज़ पीता था और काम ये करता नहीं था। ऐसे ही यार दोस्तों इनसे रिश्तेदारों से इनसे पैसे छीन लेता था, डराता था, धमकाता था, मारूंगा ये करूंगा, तो ये दे देते थे बेचारे डर के मारे। क्योंकि गाँव का है, वैसे भी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपस का है, आस पड़ोस के गाँव के हैं तो साथ में रहते हैं, इस वजह से इन्होंने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी आज तक। पर इनको ये नहीं पता था कि ये ऐसे मारेगा, बिल्कुल जान से ही मार देगा, क्योंकि इनको धमकी भी देता था कि काट दूंगा, कभी कस्सी लेके आता था, कस्सी से मार दूंगा। कभी उसकी धमकियों को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया? ऐसे ही करता होगा, कहाँ मारेगा, नशे की हालत में वैसी नशे में धमकियां कुछ भी बोल देते हैं लोग, पर इन्हें ये नहीं पता था कि नशे में ऐसा करेगा, बिल्कुल जान से ही मार देगा। हाँ, तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं नशा इस और ये घटना सुबह के चौकी पीछे। भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें डरा के भगा दिया कि तुम निकलो, तुम्हारा तो रोज का काम है ऐसा ही। अब ये विकलांग है बेचारी, ये कहाँ ढूंढेगी बच्चे को, जब इन्होंने बताया हमारा बच्चा खो गया। सबूत ला तभी देखेंगे, हम आके बैठ गए। फिर बाद में वो हमारा भाई आया है, उसने देखभाल इधर उधर करी तो ढक्कन देखा उगार के तो उसका जूता दिखाई दिया। हमारे बड़े लड़के ने जूता पहचाना कि मम्मी छोटू कोई जूता है, तभी कुछ करें तभी उसने उघाड़ के देखा, तभी भाज के गया पुलिस वाले के दौरे, वहाँ से लेके आए। पुलिस वाले देखा तो उसमें लाश नीचे मूड था, उसके पैर ऊपर हो रहे थे। हम तो देख के वहीं पे बेहोश हो गए। हमको तो वहाँ से 2-3 जने ला के यहाँ लिटाल गए, जब हमको जाने ही नहीं दिया। इसी उसके बारे में फिर निकाल के ले गए अब उसको। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, जो इस घटना की बातचीत करने से, परिवार वालों से बातचीत करने से जो बात सामने निकल कर आई है वो सिर्फ एक ही ओर इशारा करिए कि नशे का आदी था जो कमल नाम का लड़का था जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसने छोटू का कत्ल किया है। वो नशे का आदी था और नशे की हालत में ही उसने इसे मार डाला है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।